4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल से 2 तस्वीरें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति से मिले, अमित शाह मिले, बड़े बड़े दिग्गज दिमाग के लोग अपने अपने ख्याल पेश करने लगे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चलिए मोदी जी तो मिल चुके होंगे, मिल लिए, कोई बड़ा अचरज नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब बाहर से आते हैं तो राष्ट्रपति महोदया से मिलते हैं। ये नहीं मिलते, लेकिन एक रूल है, एक तरीका है, मिलते हैं। मोदी जी मिले तो ये अचरज लगा, लेकिन ये डाइजेस्टेबल था, इसे आप बर्दाश्त कर सकते थे। शाम को अमित शाह मिल बैठे। अब यहाँ पर क्या करें, मजबूरी है। यूट्यूबर्स भी बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं। दिन भर काम करके बैठे ही थे, थके थे। अमित शाह की जो फ़ोटो आई, उछल के बैठ गए कुर्सी पर मेरी तरह और बयान देने लगे। क्या करें बताइए, रोज़ी रोटी का मामला ये है। लेकिन फिर भी आपकी रोज़ी रोटी का मामला कुछ भी हो, देश के सामने सही खबरें, सही कयास आने चाहिए। अब एक पत्रकार की कल मैं बात सुन रहा था, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। वो कह रहे थे कि आज, यानी कि आज जो मेरी खबर सुन रहे हैं आप, आज जो है मोदी जी का इस्तीफ़ा हो सकता है। मतलब मोदी जी आज सत्र में कुछ अपना लंबा बयान करेंगे और चले जाएंगे वहाँ, वही गुफा में जा जाते हैं आत्मचिंतन के लिए। एक साहब बोले कि अमित शाह मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये उपराष्ट्रपति का मामला है तो मोदी जी बनने वाले हैं या कुछ और, ये ख्याल आने लगे। ये भी संभव है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इस संबंध में मिले हों। लेकिन अमित शाह क्यों मिले? कभी कोई कह रहा योगी आदित्यनाथ, कोई कह रहा, मतलब इतनी बातें निकल कर आ गई हैं। मोदी जी के इस्तीफे की बात चल रही है। एक साहब बोले 75 वर्ष सितंबर में हो रहे हैं ना, तो सत्र के अंदर एक लंबी से डायलॉग बोल के, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे बोल कर जाएंगे। ये तमाम चीज़ें चलने लगी, हेडिंग्स यही चलने लगी और ज़बरदस्त अफवाह उड़ने लगी। अभी न भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा बयान है, और जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति के आने से पहले किसी को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। तो मोदी जी की पूरी पर्सनैलिटी से ये बात रिजेंबल करती है कि वो ताली बजा के कब नोटबंदी करते पता थोड़ी ना है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह की खबर नवीज़ जो हैं वो खबरों को देने में अपनी योग्यता साबित करते हैं। कभी कभी सही भी हो जाती है, कयास भी सही लग जाते हैं, कुछ सूत्र भी होते हैं कुछ लोगों के। तो दोस्तों बात यह है कि ये तरह की बातें उड़ रही हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति खुद बनने वाले हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा, किससे मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि आरएसएस का दरअसल दबाव है, वो बनाएगी चीफ प्राइम मिनिस्टर। ये बातें चल रही हैं, ऐसा है क्या? देखिए, मोदी जी की ज़ात से मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अमित शाह के मिलने पे तो मेरा भी माथा ठनका और मुझे लगा कि ये तस्वीर तो वाकई बड़ी अजीब है, या आखिर वजह क्या है। तो दोस्तों बात यह है कि अगर कोई उम्मीद ये करता है कि मोदी जी एक बड़े खुद पसंद इंसान हैं, 2047 तक ईश्वर उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, उनका तो ख्याल ये है 2029 तो प्रधानमंत्री की कुर्सी वो खुद छोड़ देंगे, मैं मानता हूँ ऐसा हो नहीं सकता। और ये कुर्सी बड़ी अजीब है कि जी बस अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, देखिए हमने छोड़ दी सत्ता, 75 साल का हमने जो है मामला रखा था, लीजिए कर दिया। एक बात मुझे इसमें ज़रूर नज़र आती है कि मोदी जी के हालात ख़राब हैं। पार्टी में भी विपक्ष ने इतना ज़बरदस्त तरीके का अटैक कर रखा है कि अब कोई अगर मीडिया का रास्ता ना होता ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, सरकार के अंदर ही लोग बगावत कर जाते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी सरकार के तमाम नेताओं की लगामें अपने हाथ में रखी हैं, अमित शाह के आगे कोई सर नहीं उठा सकता, तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन अगर मीडिया मास लेवल पर किसी तरीके से बदनाम करने पर तुल जाती, जैसे तुलती है राहुल गांधी को, सिर्फ सही फैक्ट लेकर भी आपके सामने आ जाती, तो मोदी जी की जो ईश्वर जैसी नाउजुबिल्ला बना रखी है एक इमेज लोगों ने, वो ख़त्म हो जाती। नाउजुबिल्ला इस बात को कहते हैं कि ईश्वर ना करे, मतलब ईश्वर कोई इंसान को ईश्वर थोड़ी ना बन सकता, इसलिए बोलते हैं। कभी आप सोचेंगे ये मदरसे का पढ़ा हुआ आ गया, तो मदरसा वैसे भी यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। चलिए खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अमित शाह के मिलने पे लोगों को बड़ा ज़बरदस्त वो हुआ है। इसमें 100 बरस एक्चुअली आरएसएस के हो रहे हैं। तो आरएसएस वाकई कोई ऐसा स्टेप ले सकती थी, लेगी नहीं, क्योंकि आरएसएस मोदी जी के काल में गुजरात से भी बाहर हो गई है और देश के पटल से भी कितना भी नाम करते रहिए, मोदी जी से ऊपर नहीं है ये लोग।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के मद्देनज़र कोई बात ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वो कहते हैं चलो चल, ना तुम्हारे नाम हम हारे, ऐसी तो बात हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी भी उम्मीद 0.1% ही मानिएगा। ऐसा तो हो सकता है जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने करा था कि अब कुछ चुनाव नहीं होगा, या वन नेशन वन इलेक्शन करके किसी भी तरीके से, चूँकि अब चुनाव आयोग की पोलें भी खुल रही हैं। राहुल गांधी ने 7 तारीख में, कल को 5 है, 5 में उसकी वो एटम बम फोड़ेंगे। उस एटम बम को देख लेना गोदी मीडिया फुस बताएगा। लेकिन वो चूँकि कर्नाटक में कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो छाई जाएंगे। फिर 7 तारीख में उन्होंने तमाम लोगों को बुला लिया है, वहाँ पर भी रणनीति तय होगी। तो ये ये डगर जो है बड़ी कठिन होती जा रही है मोदी जी के लिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग आखिरी ही काम करे, चूँकि वो भी दम तोड़ रहा है। और पुतिन जैसा कोई काम कर देंगे, आजीवन बना दो यार। देश के अंदर हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान सर पे खड़ा है, अमेरिका से लड़ाई हो रही है, टैरिफ लग रहा है, हम स्वदेशी की तरफ जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। आपसे आह्वान कर रहा हूं कि अपनी जो है देश की लोगों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। मोदी जी कल कह रहे थे परसों। अब ख्याल आया कि ये मोबाइल जिसमें खबर सुन रहे हैं ये भी भारतीय नहीं है। 140 करोड़ के लोगों में एक कंपनी ऐसी नहीं है जो हमारी है, जैसे हम कहें हमारा बना हुआ है। एप्पल पे मजदूरी करते हैं। एक मिला था मुझे धार्मिक पशु, कह रहा अरे साहब बताइए हमारे अब काम नहीं आया क्या? 17 बिलियन का काम है, 16.5 बिलियन का वो लग जाती है लागत, आधा बिलियन कमाते हैं। हम कब मना कर रहे हैं? मजदूरी पर रहोगे, जॉब वर्क करोगे ना, आउटसोर्सिंग ही कर सकते हो। वो बंद कर देता बार बार राष्ट्रपति आकर के। तो दोस्तों बात यह है कि कयास लग रहे हैं। ये संभावना तो हो सकती है जो मैंने अब आपसे कही, 0.1%। वन नेशन वन इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनज़र भी जा सकते हैं। और अमित शाह को कुछ बनाना है, नहीं बनाना। प्रधानमंत्री तो अमित शाह नहीं बन रहे, क्योंकि मोदी जी जगह ही खाली नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे। तो दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये तो हो सकता है कि देश बड़ी नाजुक स्थिति में है, कुछ बड़े स्टेप ले लिए जाए। लेकिन ये कहना कि मोदी जी हाथ पैर जोड़ के चले जाएंगे, झोला उठाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ, अच्छा चलता हूँ, ये ऐसा नहीं होगा भाई। ये कुर्सी अजीबोगरीब है, ये कुर्सी बहुत अजीबोगरीब है। मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया था कुछ टाइम के लिए, हटने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार बोले यार ये अजीब आदमी है, हटता ही नहीं है कोई। ये तो मसला ही दूसरा है, ये मोह। तो दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी खबर तो है। तो मैंने आपके सामने कुछ बात रखी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के मद्देनज़र मुलाकात हो सकती है, कोई बड़ा स्टेप हो सकता, कुछ इस्तीफे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने पद से हट जाएं, ऐसा होगा नहीं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, विश्लेषण अच्छा लगता है, आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।